प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित से संक्रिया के विषय में और आज हम सीखने वाले हैं भाग। इसके पहले हमने जो कक्षा तीसरी है, चौथी है, उसमें 1 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच में भाग को हमने सीखा हुआ है। अब हम यहाँ पर 5वीं में 3 अंकों की संख्याओं के साथ हम भाग को सीखेंगे। तो इसके लिए हम आपको तो पता ही होगा, इस प्रश्न में जैसा कि दिख रहा है कि 978 में 7 को भाग देना है। मतलब आपको पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, वो है 7 की। तो 1 से लेकर के 10 तक तो आपको पहाड़ा जो है आना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना नहीं याद रहेगा तो आप आगे की पहाड़ा तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ऐसे छोटी संख्याओं की पहाड़ा पहले सीखा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको 7 की पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 7 का पहाड़ा आप लिख लो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 63, 7 दाम 70। ये आप जो है तुरंत जो है लिख लो एक बाजू में, एक रफ का, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया, हमने तैयारी कर ली इसकी पहाड़ भाग देने के लिए। हम ये जानते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य है, भाजक क्या है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। 4 चीज़ें होती हैं, है ना, भाग में। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। नाम जो है ऐसा ही वैसा ही है, भा से शुरू हो रहा है, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज जो हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। शेषफल तो जान गए, नीचे में जो आता है ना, शेष जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। तो शेषफल को तो आप समझ ही गए। अब आते हैं भागफल किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ जाइए। भागफल, भाग के बाद जो फल मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं भागफल। जो परिणाम मिलेगा, भाग करने के बाद जो परिणाम मिलेगा, हल मिलेगा, उसको हम भागफल कहते हैं। तो ये हल ऊपर में मिलता रहता है। ठीक है, कितने हिस्सों में बटा, ये आपको बंटवारा कितना हुआ मिला, ऐसा सोच सकते हैं। तो ये जो परिणाम मिल रहा है उसको हम भागफल कहते हैं। अब आते हैं जो कंफ्यूजिंग जो चीज़ होती है, वो ये भाज्य और भाजक के बीच में। तो यहाँ पर देखिए, भाजक, भाग क से आप थोड़ा सा हिंट पा सकते हैं। भाग करने वाला, भाग करने वाला। यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न में भाग जो कौन करेगा, वो करेगा 7। तो ये भाजक जो है 7 है। ठीक है, ये जो 7 है वो क्या है, भाजक है, भाग करने वाला। और भाज्य किसका भाग होगा, भाज्य यानी किसका भाग होगा, या किस पर हम भाग देंगे। तो यहाँ पर 978 है, ये भाज्य कहलाएगा। मतलब यही बनेगा बलि का बकरा, है ना। और ये काटने वाला हथियार। ठीक है, थोड़ा सा हिंसा का प्रयोग कर दिया। मतलब ये जैसे मान लो कोई सब्जी है, कद्दू है, और ये भाजक क्या है, चाकू है। तो चाकू से हम कद्दू काटेंगे। तो ये हो गया भाज्य और भाजक का संबंध। ठीक है, तो आशा है आपको जो ये चारों चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं ये गणित को, ये संक्रिया को, कि हमको जो है 7 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार। अब देखिए, हमेशा जो है जोड़ने का काम जो हम इकाई से करते थे, जोड़ने का काम हमेशा इकाई से करते थे, घटाने का वही काम इकाई से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भाग देंगे तो इधर से ही शुरू करेंगे, है ना। तो यही हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से अधिक ना हो, इसके लिए 7 एकम 7। ठीक है, और फिर 9 में 7 घट गया तो यह आ गया आपका 2। अब एक काम करने के बाद दूसरा जो है आप उतार सकते हो, इसका नियम है। अब जैसे ही 2 उतरेगा तो ये हो जाएगा आप 27 हो जाएगा। फिर आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, इतना पहाड़ा पढ़िए कि वो 27 से अधिक ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, है ना, 3 बार में हो रहा है।
पहले जो है एक बार हुआ था इसलिए एक को लिखा है, फिर 3 बार में हो रहा है तो ये 3 लिखा हुआ है ऊपर में। जितने बार आप पहाड़ा पढ़ते हो ऊपर में आप लिखते जाएंगे। 28 को क्यों नहीं लिखा? 7 चौक 28 क्यों नहीं लिखे? 4 क्यों नहीं किए? भाई वो 27 से ज़्यादा हो गया, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटती, घटती भी होगी तो उसको हम बाद में हम जानेंगे। अभी तो फिलहाल ये देखें कि उससे छोटी संख्या ही लिखेंगे, है ना। तो 7 या 21 ये हो गया, तो 27 में 21 गया, या 7 में 1 गया तो 6 आ गया, और फिर ये तीसरी संख्या उतरेगी, तीसरी अंक तो ये हो गया 68। फिर आप 7 का पहाड़ा पढ़ोगे कहाँ? 68 के करीब, ये देखिए 63 है, ये 7 निया 63, इसलिए 9 को ऊपर में लिख दिया। और फिर 8 में 3 घटाया तो शेष फल आ गया आपका 5, क्योंकि इसके बाद और अंक का तो है नहीं, इसलिए ये शेष फल हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है, इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो है ये 5 क्या है? शेष फल। ये इतना बच गया, ये आगे ये भाग नहीं जाने का, है ना। दशमलव संख्या दशमलव जब पढ़ेंगे ना तो इसको हम और आगे हम भाग दे सकते हैं, दशमलव में उत्तर ला सकते हैं। फिलहाल अभी आप इतना ही सीखिए। और जो चाकू का काम किया या भाग करने का काम किया वो कौन सा है? 7 है, इसलिए ये भाजक है। किसका जो है हमने भाग दिया, किसको हमने भाग काटा? कद्दू कौन है? 978, मतलब कद्दू ने लिख करके आप लिखेंगे भाज्य। और कितने हिस्सों में बढ़ गया जी? वो है आपका भागफल। कितना उत्तर मिला? ये है भागफल। तो इस प्रकार से भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल ये हो गया। आपको उत्तर का जो चेक करना है उसके लिए ये देखिए सूत्र है। मतलब क्या है? भागफल को भाजक से हम गुणा कर दें और जो उत्तर आया उसमें हम शेषफल को जोड़ दें तो हमेशा उत्तर जो है आपको भाज्य मिलेगा। यहाँ पर देखिए 139 को जो है 7 से हम भाग देते हैं तो आ गया उत्तर 973, और फिर उसमें जो शेषफल है ये 5 को हम जोड़ते हैं तो 978 हो गया, जो कि हमारा भाज्य है। तो ये हमारा फिर उत्तर सही हो जाता है। ये चेक करने का नियम है, जांच करने का। यदि ऐसा हो जाता है तो उत्तर सही है, ये हम ये पता कर सकते हैं। तो आशा है आपको जो है इस चीज़ के बारे में समझ में आ गई होगी। यदि भागफल गुणित भाजक धनशेष फल भाज्य होता है तो हमारा उत्तर सही है। अब हम आगे 4 और 5 अंकों वाली संख्याओं में भाग को सीखेंगे। अभी फिलहाल वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आगे चल करके उसको हम सीखेंगे। उसके लिए आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। या नहीं तो आपको प्ले लिस्ट में सारी कक्षाओं की जो क्लास है वो मिल जाएगी, ठीक।